एक्सेल का एक बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है ऑफसेट। आज हम देखेंगे कि ऑफसेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक्सेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं आज आपको बताऊंगा ऑफसेट का। इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट का सबसे पहले मीनिंग क्या है, देखिए आप। ऑफसेट हमें डायरेक्शन देता है कि आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप कितना आगे कितना पीछे का डेटा आप पिक करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं ये डायरेक्शन के थ्रू बताऊंगा। एक ये छोटा चार्ट मैंने बनाया है, उस चार्ट के थ्रू बताऊंगा। और एक मैंने ऑफसेट के थ्रू निकाला है लास्ट 7 डेज का सेल। तो लास्ट 7 डेज का सेल भी मैं ऑफसेट के थ्रू ही लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन पे जाता हूँ। सपोज मेरा एक पॉइंट है ए, ये इस जगह पे। इससे मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या अपर या लोअर, कहीं का डेटा मुझे पिक करना है, तो वो हम ऑफसेट के थ्रू पिक कर सकते हैं। देखिए हमने इक्वल किया, ऑफसेट किया। ऑफसेट में क्या था, सबसे पहले रेफरेंस। ये देखिए सिंटेक्स यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये सबसे पहले रेफरेंस मांग रहा है, तो हम एक रेफरेंस डिसाइड करेंगे। रेफरेंस जरूरी नहीं है कि जिस चार्ट से हम ले रहे हैं उसी में लेना है। रेफरेंस हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये A1 भी हम रेफरेंस रख सकते हैं और इसके थ्रू भी हम इससे कोई भी सेल की वैल्यू हम पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपको समझाने में, इसलिए मैं छोटा सा यहीं पे पिक कर रहा हूँ। तो ए को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। तो ए पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद कॉमा करना है। अब इसके बाद रोज मांग रहा है ये, तो हमें रो लेना है ये L। अब अगर हमें ऊपर से डेटा लेना है, जो हमने रेफरेंस लिया है उसके ऊपर का, जैसे ए हमने रेफरेंस लिया है, ए से ऊपर का बी हमें पिक करना है, तो हम माइनस में जाएंगे। और अगर नीचे पिक करना है तो प्लस में जाएंगे। और कितना ऊपर और कितना नीचे आना है वो नंबर से डिसाइड होगा। तो रेफरेंस हमने ले लिया, यहाँ हमें रेफरेंस से ऊपर का डेटा चाहिए, तो -1 करेंगे, कॉमा। अब आ रहा है कॉलम्स। कॉलम्स में भी यही है, लेफ्ट का डेटा लेना है तो माइनस में जाना है, राइट का डेटा लेना है तो प्लस में जाना है। हमें क्या करना है, हमने कॉलम तो रो तो हमने ले लिया, कॉलम हमें लेना नहीं है, तो कॉलम की जगह पे हम 0 कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए हमने -1 किया है, मतलब ऊपर का ये आ चुका है। इसी को अगर हम प्लस में वैल्यू करते, ये देखिए, तो नीचे से CP हो जाएगा। अब हमें कॉलम में चाहिए, ये हमने रो कर लिया, तो रो को हम 0 करेंगे और कॉलम को हम माइनस या प्लस में कर लेंगे। तो हमें लेफ्ट से चाहिए तो -1 करेंगे, अगर इससे पहले का डेटा चाहिए तो -2, -3, -4 इस टाइप से जाएगा। ये भी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम माइनस हटा दे रहे हैं। अब अगर हमें रेफरेंस पॉइंट ही चाहिए तो हम दोनों जगह 0 कर देंगे। ये यहाँ भी 0, कॉलम की जगह भी और रो की जगह भी हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ये तो एक छोटा सा डायरेक्शन का एग्जांपल मैंने दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए हमने ऑफसेट किया, यहाँ पे रेफरेंस हमें पता है। अब हमें इस चार्ट से डेटा लेना है, तो रेफरेंस हमें पता ही है, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट यहाँ पे रख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, K8 में 4 है, यहाँ हमने से रेफरेंस ले लिया। अब हमें यहाँ पे ना नीचे आना है, ना ऊपर जाना है, ना लेफ्ट ना राइट। तो हमने क्या किया था, जो केवल रेफरेंस डेटा चाहिए तो 0 किया था, हमने यहाँ 0 कर दिया। फिर रो में भी 0, कॉलम में भी 0। अब हम हाइट और विड्थ का यूज करेंगे, यहाँ हम इसे कॉमा कर देते हैं। अब हाईलाइटेड क्या हो रहा है, हाइट, मतलब ये जो जिसे हम रो बोल सकते हैं। तो हाइट हमें कहाँ तक चाहिए, सपोज हमें नीचे का चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक का डेटा चाहिए, तो हाइट में हम 6 कर देंगे, कॉमा। और विड्थ में हमें कहाँ तक जाना है, 1, 2, 3 यहाँ तक जाना है, तो विड्थ में भी हम 3 कर देंगे। अब यहाँ अगर हम एंटर करते हैं तो ये एरर देगा, ये हमें एरर देगा। मतलब जब भी हम हाइट विड्थ का यूज करेंगे, ऑफसेट हमें डेटा पिक करके देता है, एक सेल पिक करके देता है। इसे हम किसी न किसी फॉर्मूला के साथ यूज करेंगे, तो हम इसे सम के साथ यूज कर लेते हैं। देखिए SUM, सम में हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पिक करते हैं, तो उसकी जगह हमने ऑफसेट डाला है। इसे हमने यहाँ सम किया और डबल ब्रैकेट यहाँ हम क्लोज कर देंगे, एक ऑफसेट का और दूसरा सम का, और एंटर। ये देखिए ये टोटल यहाँ तक का टोटल वैल्यू ये आ चुका है। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमने ये तो ले लिया है, बट यहाँ हमें चेंज करना है कि हमें पूरा नीचे तक नहीं आना है, हमें केवल इस कॉलम में जितनी वैल्यू है उसका टोटल चाहिए। तो हाइट हमें कुछ नहीं देना है, हाइट केवल 1 है, एक ही कॉलम है, तो हम हाइट की जगह 1 कर देंगे। और इस तीनों का कॉलम में हम क्या करेंगे, विड्थ में हम क्या करेंगे, ये विड्थ हाईलाइटेड हो रहा है,
विड्थ के लिए हमने 3 दिया था, तो हमें 417 और 17 का टोटल चाहिए, मतलब इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए। तो यहाँ 3 तो है ही, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम 3 यहाँ छोड़ देते हैं और एंटर कर देते हैं। इस तीनों का टोटल इतना हो गया। अगर इसी में हम चेंज करना चाहते हैं कि नीचे 2 लाइन का हमें टोटल चाहिए, तो हाइट में हम 2 डाल देंगे, 1 एंड 2, और विड्थ में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने 3 डाला है, तो ये लाइन भी 3 पूरा करेगा और ये लाइन भी 3 पूरा करेगा, और इस 6 का टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये 84 किसकी वैल्यू है, इस सब का टोटल। यहाँ तक ठीक है। अब ऑफसेट के थ्रू ही हम किसी भी अमाउंट का, किसी भी सेल डेटा से हमें, जैसे क्वेश्चन हमारे पास होता है कि लास्ट 7 डेज का हमें सेल चाहिए, तो होता क्या है, लास्ट 7 डेज का सेल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे सम किया, लास्ट 7 डेज यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 7 डेज कहाँ तक है, ऐसे हमने काउंट कर लिया और एंटर कर दिया। ये देखिए, ये लास्ट 7 डेज का सेल है। सपोज यहाँ पे एक डेटा हमारा और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसका आईडी है 18। अब यहाँ पे इसकी सेल भी है, ये सेल है इसकी, ये तो इसमें ऐड हो नहीं रहा है क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, डायनेमिक तो है नहीं, तो लास्ट 7 डेज का हुआ नहीं। हमें करना क्या है, लास्ट 7 डेज मीन्स जैसे हमने नीचे एंट्री करी, एक एंट्री करी, ये ऊपर से इसे छोड़ देगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम एक एंट्री करेंगे, फिर यहाँ से एक छोड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे तक होगा। इसे हम डायनेमिक बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी, हमें फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। एक ऐसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि वो नीचे से ऊपर तक लास्ट 7 डेज का सेल वो काउंट करेगा, टोटल सम करेगा उसका और वो हमें दिखा देगा। वो हमें सम से तो ला नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है हमें, देखिए हमें जाना है यहाँ पे और फॉर्मूला वैसे जैसे सम का हमने किया था, सम के अंदर हमने ऑफसेट यूज किया था, तो हम सम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने ऑफसेट किया था, ऑफसेट भी हमने स्टार्ट किया। अब रेफरेंस हमें लेना है, तो रेफरेंस में हम ये अमाउंट ले लेते हैं, जो हेडिंग है हमारा ये हमने ले लिया। और अब ये रो कहाँ तक आएगा, कहाँ तक हमें काउंट करना है, तो रो की जगह हमें मैनुअली नहीं डालना है, पूरा खेल हमारा इसी पे है, रो पे ही है कि क्योंकि कॉलम तो 0 ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा तो हमें कुछ इसमें माइनस प्लस या कुछ भी करना है नहीं, हमें रो पे ही काम करना है, इसी में हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे हम काउंट ए फॉर्मूला यूज करेंगे। काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, ब्लैंक को छोड़ के सारा हमें काउंट करके वैल्यू दे देता है। तो काउंट ए में हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने में दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे उसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये तो मैनुअली फिर सारा काम मैनुअली हो जाएगा। एक ना एक टाइम में आके जब हम मान लो सपोज हम 1000-2000 पे आके यहाँ पे कर देते हैं, तो 1000-2000 एंट्री होने के बाद फिर तो हमें मैनुअली चेंज करना ही होगा, और हम अगर मैनुअली करना भूल गए तो फिर हमारा डेटा, हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो काउंट ए, इस पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और इसमें क्योंकि हमें अमाउंट को तो टोटल करना है नहीं, ये टेक्स्ट वैल्यू है, हमारा अमाउंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अमाउंट लिखा जो है, हेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, अमाउंट ये नहीं, हेडिंग को काउंट करना नहीं है। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे -1 कर देंगे। ये फॉर्मूला का रूल नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने -1 कर दिया तो आपको भी -1 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ भी कुछ लिखा होता तो ये दोनों को काउंट करता तो हम -2 करते हैं यहाँ पे। अगर हमने हेडिंग दिया ही नहीं होता तो कुछ नहीं लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो -1 हमने किया क्योंकि हेडिंग हमें माइनस करना है, कॉमा कॉलम हमें कुछ नहीं लेना है, सिंगल कॉलम है तो कॉलम हमने 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ रो के जगह आपने काउंट ए लगा दिया, कॉलम की जगह आपने 0 कर दिया। अब हमें हाइट से काम करना है, तो हाइट क्या करना है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉर्मूला है हमारा, देखिए ये फॉर्मूला हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाके देता है। काउंट ए में जो हमने माइनस किया है, ये वैल्यू हमें सबसे लास्ट वाला वैल्यू हमें उठा के देगा। ये देखिए 18 नंबर, ये देखिए 18 कहाँ तक है, ये सबसे लास्ट वाला, टोटल 18 वैल्यू है, 18 वैल्यू है। तो ये हमारा ये काउंट ए जो है हमारा कर्सर यहाँ पे लाके रख देगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हाइट में हम क्या करेंगे, इससे ऊपर जाना है, इससे कितने ऊपर जाने हैं 7, तो हमें हाइट के जगह कॉमा -7 करना है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला हमें सबसे नीचे लाके रख दिया है। अब इससे ऊपर तक का हमें टोटल करना है, तो -7 कॉमा विड्थ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज है, ये हमारा दोबारा हमने किया सम का ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए ये लास्ट 7 डेज का टोटल
31,426 होता है। सपोज अगर हमने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये देखिए हमने सम से कितना निकाला था, लास्ट 7 डेज का सेल, लास्ट 7 डेज का सेल कितना था, ये 35,091, 35,091, ये हमसे हमारा सम से निकला था। ये हमारा ऑफसेट सम और काउंट ए के फॉर्मूला से जो डायनेमिक है हमारा ये निकल गया। अब इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, कोई भी अमाउंट, जैसे हमने यहाँ पे ID 18 में कोई भी अमाउंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप ध्यान दीजिए सम में वो ऐड नहीं होगा, बट जो हमने डायनेमिक बनाया उसमें वो ऐड जरूर होगा। ये देखिए हमने एंटर किया, देखिए इसे आपको नहीं देखना है, इसका काम तो हो गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसमें चेंजिंग आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ऊपर से, जैसे ये यहाँ से कहाँ से सम किया था, ये यहाँ से सम किया था, है ना, यहाँ से इसने सम किया था 35,091, ये वैल्यू आया था। जैसे हमने नीचे ऐड किया, ये ऊपर का वैल्यू इसे छोड़ के ये यहाँ से सम करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू ऐड किया, ये देखिए अब ये फिर एक ऊपर छोड़ देता है और लास्ट से 7 वैल्यू जहाँ तक आता है वो हमें काउंट करके सम करके यहाँ पे दे देता है। यही काम है ऑफसेट का। तो ऑफसेट से आप इस टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ऑफसेट और काउंट ए फॉर्मूला हमेशा बहुत ही यूजफुल है। अगर आप दोनों को यूज करके, दोनों को साथ में यूज करके आप यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यही था हमारा ऑफसेट, इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजेदार फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, और बहुत काम आने वाला है आपके। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मीन्स अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए डिफिकल्ट है, अगर आपने ध्यान दे दिया तो बहुत ही मजेदार है और आपके बहुत सारे काम को रिजॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है ये। इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।